गुड आफ्टरनून। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो चैप्टर है फंक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर कहा जाए फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ every element of set A has exactly one image in set B। तो दो सेट अगर हमारे पास है, एक सेट हमारा सेट A है, दूसरा हमारा सेट B है, तो A के जितने भी एलिमेंट है अगर B के साथ मैप हो रहे हैं किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ, तो ऐसे रिलेशन को हम एक फंक्शन कहेंगे। तो मेन पॉइंट कि जितने एलिमेंट हैं ए के सभी के पास एग्जैक्टली वन इमेज होने चाहिए, यानी जितने भी एलिमेंट ए के हैं सभी के पास एक इमेज होने ही चाहिए, यानी सभी एलिमेंट यहाँ पे यूज होने चाहिए। तो अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे छूट जाता है तो ऐसे केस में जो रिलेशन हमारा डिफाइन किया गया होगा वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब रिलेशन क्या होता है, ए और बी के जो एलिमेंट होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन मैथमेटिकल जो होता है उसको फॉलो कर रहा होता है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर का मैप होगा उसी को हम रिलेशन कहेंगे। तो सिंपली हम फंक्शन समझेंगे कि एक रिलेशन ऐसा जिसमें सेट ए के सभी एलिमेंट के पास एग्जैक्टली वन इमेज होगा सेट बी में, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। तो रिलेशन में भी हम देखे थे कि ए के अगर रिलेशन हमारा ए टू बी डिफाइन है तो ए के जो एलिमेंट बी में इमेज रख रहे होंगे ऐसे एलिमेंट का जो सेट होता है उसको हम डोमेन कहते थे। अब यहाँ फंक्शन के केस में क्योंकि सभी एलिमेंट यूज होंगे, सभी एलिमेंट के पास कम से कम एक एलिमेंट बी में इमेज के रूप में होगा ही, इसलिए सेट ए जो होगा हमारा पूरा डोमेन ही हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे सेट ए क्या होगा, डोमेन होगा। और जो सेट बी होता है उसको हम रिलेशन का यहाँ पे फंक्शन है तो फंक्शन का कोडोमेन हो जाएगा। तो अगर एक फंक्शन हमारा ए टू बी डिफाइन है तो जो सेट बी होगा वो हमारा कोडोमेन होगा। और फिर कह पाएंगे जितने भी एलिमेंट बी के ए में प्री इमेज रख रहे होंगे, यानी जितने भी एलिमेंट बी के यूज हो रहे होंगे ऐसे एलिमेंट का जो सेट होगा उसको हम फंक्शन का रेंज कहेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं सेट ऑफ सच एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए इज कॉल्ड इट्स रेंज। तो जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट अगर छूट गया तो रेंज में इन एलिमेंट को छोड़ के जितने का भी सेट यहाँ पे जो यूज हुए हैं बनेगा उसी को हम इस वाले फंक्शन का रेंज कहेंगे। तो अगर एक फंक्शन इस तरह डिफाइन है, एफ सेट ए टू सेट बी such that fx is equal to x स्क्वायर, जहाँ पे हमारा सेट ए जो है 0, 1, 2, 3 है और सेट हमारा बी 0, 1, 2 इसी तरह करते करते 10 तक एक सेट है। तो कहा जाए कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो क्योंकि हमारा फंक्शन ए टू बी डिफाइन है तो पूरा ए हमारा जो सेट होगा, अगर ये फंक्शन है तो उस केस में डोमेन हमारा पूरा सेट ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा तो सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारा सेट ए होगा वही इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा।
अगर कोडोमेन की बात करें तो हमारा जो सेट बी होगा वो कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन हमारा क्या होगा, सेट बी। और रेंज बी के जितने भी एलिमेंट यूज हो रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर फंक्शन में देखा जाए, अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एफ एक्स हमारा 0 आएगा। एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर हमारा 1 आएगा। 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू होंगे करेस्पॉन्डिंग फंक्शन के, इन सब पॉइंट के लिए वो 0, 1, 9 और 4 के बराबर होगा। तो एक सेट जो हमारा ये बन रहा है, इसी को हम फंक्शन का रेंज कहेंगे। तो इस तरह हम फंक्शन का रेंज, जब फंक्शन इस तरह डिफाइन होगा, निकालेंगे। क्वेश्चन करेंगे। इफ सेट ए हैज m elements and set b has n elements, then find how many functions from set A to set B is defined. तो यहाँ पे हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में हमारे पास एम एलिमेंट हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में m है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट सेट में हमारे m है, और जो सेट बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है। तो हमारे पास यहाँ पे कहा जाएगा x1, y, x2, x3, इस तरह करते करते m हमारे पास एक xm है। और इसी तरह यहाँ पे y1, y2, y3, इस तरह डॉट 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 yn। तो यहाँ पॉसिबल मैपिंग क्या क्या हो सकता है, उतने ही फंक्शन हमारे यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो फंक्शन का मेन जो कंडीशन है यूज करना है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं सभी के सभी यूज होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो मेन
कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसका अगर यूज करें तो क्योंकि ए के सभी एलिमेंट को यूज होना है, तो पहले एलिमेंट को अगर देखें तो पहला एलिमेंट यहाँ पे जितने भी एन एलिमेंट बी के हैं किसी को भी मैप कर सकता है। तो इसके पहले एलिमेंट को मैप करने के जो तरीके होंगे हमारे पास एन तरीके होंगे, क्योंकि पहले को एन में से किसी को एक साथ मैप करेंगे तो हमारे पास एन तरीके होंगे मैप करने के। इसी तरह हम सेकंड एलिमेंट को जब देखेंगे तो सेकंड एलिमेंट को भी मैप करना है, तो फिर से हमारे पास एन ऑप्शन किसी को भी मैप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके दो प्री इमेज हो सकते हैं। तो फिर से हमारे पास एन तरीके, क्योंकि इसको भी मैप करना है एंड इसको भी मैप करना है, तो दोनों के बीच में एंड है तो मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ वेज में। फिर तीसरे को भी मैप करना होगा, क्योंकि इसके भी इनमें से कहीं कहीं एक इमेज होगा, तो उसको जब मैप करेगा तो उसके पास भी हमारे पास एन तरीके होंगे। इसी तरह हम सभी एलिमेंट के लिए जब करेंगे तो सभी के पास एन तरीके होंगे, तो हमारे पास एन का मल्टीप्लाई होगा एम टाइम्स, क्योंकि सभी एम एलिमेंट्स ए के लिए जब हम नंबर ऑफ वेज देखेंगे वी में मैप करने के, सभी के पास एन होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एम टाइम्स मल्टीप्लाई होगा एन, तो एन की पावर एम हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो एन की पावर एम के बराबर। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। तो अगला जो टॉपिक हमारा टाइप ऑफ फंक्शन में कि कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन की वैल्यू होगी हमेशा सेम हो, यानी फंक्शन हमेशा कांस्टेंट हो, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें। तो ए हमारा अगर कोई रियल नंबर है तो एक्स की वैल्यू अगर कुछ भी पुट करें तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा ए अगर आ रहा है तो इस केस में फंक्शन को हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें कि अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ हमें ड्रॉ करना y = fx का। तो x एक्सिस हमारा है, y एक्सिस है।
तो वाई एक्सिस जो है एफ एक्स के बराबर है, यानी इसको हम एफ एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा ए होगी। ए सपोज करें यहाँ पे रियल नंबर कोई ए है, तो यहाँ से एक लाइन अगर पास हो रहा है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हमारा ग्राफ होगा इस वाले y इज इक्वल टू ए के लिए, जहाँ पे ए हमारा कोई रियल नंबर। तो ये वाला लाइन जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब ऊपर नीचे डिपेंड करेगा कि ये की वैल्यू कैसा है। अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो एक्स एक्सिस के नीचे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाता हुआ y के उस वैल्यू के लिए होगा जहाँ पे ए की बराबर होगा। उस लाइन हमारा उसी पॉइंट से y के वैल्यू के पास होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। तो एक फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन जिसकी डिग्री n है, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक जनरल फॉर्म जो हमारा मिलेगा होगा an इंटू एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर अब और कम होता जाएगा, जहाँ पे n हमारा कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। उसके लिए अब यहाँ पे n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। अगला जो टर्म होगा a n माइनस टू इंटू एक्स की पावर n माइनस टू। तो इसी तरह एक्स की पावर कम होते होते लास्ट में एक्स की पावर टू, तो उसके पहले वाले का जो नंबर कोफिशिएंट है एक्स की पावर टू का, अगर हम a2 कहें तो यहाँ पे a2 इंटू एक्स की पावर टू आएगा। अगर हम एक्स के कोफिशिएंट को a1 कहें तो a1 इंटू एक्स, और एक कांस्टेंट टर्म a0, जहाँ पे हमारा ये जो नंबर है a0 वेर a0 a1 a2, इसी तरह करते करते जितने भी an है ये सब क्या है, रियल नंबर हैं। एंड साथ में क्योंकि n डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो an हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनॉमियल फंक्शन कहेंगे। तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा हर रियल नंबर के लिए। तो डोमेन हमारा क्या होगा, हमेशा रियल नंबर पॉलिनॉमियल फंक्शन के लिए डोमेन होगा। तो याद रख लेना है डोमेन क्या होगा, इसका पूरा रियल नंबर, या इसको हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ऐसे भी कह सकते हैं। अब रेंज डिपेंड करेगा कि हमारा पॉलिनॉमियल किस तरह दिया है, a1 a2 a3 और ये सब हमारे an, इन सब के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो बस मेन समझना है कि हमारा जो डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इनफाइनाइट होगा। इसका जो ग्राफ होगा हमेशा कंटिन्यूअस होगा और स्मूथ ग्राफ हमेशा मिलेगा। इज कंटिन्यूअस and smooth everywhere
इन रियल नंबर। तो इसका जो ग्राफ आएगा हमारा कुछ ऐसे स्मूथ ऐसे बन सकता है हमारा। बस यहाँ पे होगा, कहीं पे बीच में डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कहीं पे टूटेगा नहीं, और कहीं पे शार्प टर्न ऐसे डायरेक्ट मतलब कहीं पे ऐसे टर्न नहीं लेगा या डायरेक्ट ऐसे शार्प टर्न नहीं लेगा। हमेशा जो ग्राफ रहेगा स्मूथली ऐसे चलेगा। तो इसी को हम कहेंगे हमारा जो ग्राफ होगा वो स्मूथ होगा। यहाँ स्पेलिंग शायद डबल ओ होता है, जो भी देख लेंगे। तो कुछ पॉलिनॉमियल फंक्शन के जो मेन टाइप हैं उसके लिए थोड़ा देखेंगे। अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n टाइप है, जहाँ पे n हमारा कोई इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे जो हमारा x की पावर कोई इवन नंबर है, समझना है। इस टाइप का अगर फंक्शन है तो हमारा इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो हमारा जो ग्राफ होगा एक पैराबोला बनेगा जिसका हमारा वर्टेक्स 0,0 होगा। हमारा जो वर्टेक्स होगा 0,0। तो अगर दो लाइन होंगी, एक हमारा y = x² है और दूसरा हमारा y = x⁴ है, तो थोड़ा अंतर कैसे करेंगे यहाँ समझना है। दो ग्राफ, एक हमारा अगर ऐसे है तो एक ग्राफ अगर ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे जहाँ दोनों पॉइंट, यहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा x = 1 है, यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 1,1 होगा। तो जो नीचे वाला ग्राफ है ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला जो ग्राफ है 1 के बाद नीचे हो जाएगा। वही केस यहाँ पे भी होगा कि जो ग्राफ हमारा नीचे से जा रहा है वो 1 पे चेंज होके ऊपर हो जाएगा, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा -1,1 आएगा। तो दो ग्राफ अगर है तो हमारा जो ऊपर वाला होगा x⁴ और ये वाला हमारा x⁴ के लिए, तो हायर पावर वाला 1 के बाद ऊपर होगा, बस ये याद रखना है, 1 से पहले नीचे होगा। अगर कहें डोमेन, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन जैसा है जिसकी डिग्री 2n है, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि पॉलिनॉमियल फंक्शन के जो डोमेन होता है पूरा रियल नंबर होता है, तो हमारा डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा। रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पे रेंज देखेंगे तो हमेशा ग्राफ जो है x एक्सिस के ऊपर दिख रहा होगा। तो x एक्सिस के ऊपर है, यानी x के किसी भी वैल्यू के लिए जब हम ग्राफ पे पॉइंट लेंगे और उससे हम y पे प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो हमेशा y की वैल्यू x0 के ऊपर वाले के लिए ही मिलेगी। तो या ऐसे कह सकते हैं, जब भी रेंज निकालना हो हम क्या करेंगे, y एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। y के जिस वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर हमारा जो भी होगा, ग्राफ को अगर कट कर रहा होगा कहीं पे या उस लाइन पे हमारा ग्राफ का कोई पॉइंट कोइंसाइड करेगा, तो ऐसे केस में हम उसको रेंज में रखेंगे। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें y एक्सिस पे, तो देखेंगे ग्राफ को दो जगह पे लाइन कट करेगा, तो कम से कम एक जगह पे कट करता हुआ दिखना चाहिए।
तो एक जगह पे अगर कट करता हुआ दिखेगा तो वाला पॉइंट रेंज में इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे देखा जाए अगर जीरो पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला लाइन वही एक्स एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस एक पॉइंट कॉमन बनाएगा, तो ये भी हमारा रेंज में आएगा, यानी जीरो हमारा y=0 भी रेंज में होगा और पॉजिटिव वैल्यू भी सभी रेंज में होंगे। लेकिन अगर निगेटिव के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे y पे परपेंडिकुलर, तो क्योंकि कहीं भी ग्राफ को टच या कट करते हुए नहीं दिख रहा होगा, तो वो वाला पॉइंट हमारा रेंज में नहीं आएगा। तो यहाँ पे रेंज की अगर बात करें तो 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, तो 0 से प्लस इनफाइनाइट तक जो हमारा सेट बनेगा ये हमारा रेंज होगा इस केस में। दूसरा केस y=fx या fx=x⁻2n+1, यहाँ पे n हमारा पॉजिटिव इंटीजर अगर हो तो ऐसे को हम पॉलिनॉमियल फंक्शन कहेंगे, क्योंकि फिर से देखेंगे डिग्री 2n+1 के बराबर n जहाँ पे कोई इंटीजर दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे दिख रहा है जो फंक्शन है पॉलिनॉमियल फंक्शन है। तो अगर डोमेन की बात करें तो पॉलिनॉमियल फंक्शन अगर पहचान चुके हैं तो डोमेन हमें सीधे पता है कि रियल नंबर होगा। रेंज देखेंगे, पहले हम क्या करें, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ हमें याद होना चाहिए कि जो हमारा ग्राफ होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो ग्राफ होगा एकदम जैसे पहले x⁻2n का किए थे वैसा ही कुछ ग्राफ बनेगा। और जो लेफ्ट वाले x के वैल्यू के लिए बनेगा वो वाला ग्राफ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा और ऐसा बनेगा, यानी जो इधर बनता इधर वाले का रिफ्लेक्शन नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये निगेटिव के लिए देखेंगे तो वैल्यू y की हम निगेटिव आएगी, सेम वही वैल्यू आएगी बस निगेटिव में आएगी। तो निगेटिव में आएगी तो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा। अगर दो ग्राफ x⁻3 और x⁻5 होता तो दोनों में डिफ्रेंशिएट इस तरह करेंगे कि एक ग्राफ होगा जो 1 से पहले ग्राफ के नीचे होगा और जहाँ पे 1 होगा उसके बाद ग्राफ के ऊपर हो जाएगा। तो x यहाँ पे 1 है, यानी ये पॉइंट 1,1 बनेगा। इसी तरह इधर भी हमारा जो ग्राफ अभी पहले ग्राफ के नीचे है वो बाद में जाके ऊपर हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है वो -1,-1, यहाँ पे y भी -1 होगा। तो जो हमारा ऊपर वाला ग्राफ होगा वो x⁻5 और नीचे वाला x⁻3 जैसा। अगर कंपेयर वही कर पाएंगे तो x⁻11 है तो x⁻7 पावर कम वाला 8 डिग्री का, सेम दिखने जैसे दोनों ग्राफ सेम दिखने में होंगे, बस यहाँ पे वही थोड़ा सा अंतर, अगर दोनों को एक साथ बनाएंगे तो ऐसे कुछ मिलेगा। तो देख पा रहे हैं कि हमारा जो रेंज होगा यहाँ पे, तो y की किसी भी वैल्यू के लिए हम परपेंडिकुलर y पे ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को एक जगह कट करते हुए दिख ही रहा है। तो एक जगह अगर कट करते दिख रहा है तो ऐसे केस में हम कह पाएंगे y की हर वैल्यू के लिए प्री इमेज है। तो प्री इमेज है इसका मतलब y की जो हर वैल्यू रियल नंबर है वो पूरा का पूरा हमारा रेंज में आएगा। तो इस केस में हमारा जो रेंज होगा पूरा रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो रेंज होगा वो पूरा रियल नंबर आएगा। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट भी करते हुए चलेंगे।
इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला फंक्शन रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन क्या होगा, अगर एक फंक्शन इस तरह हो पी एक्स बाई क्यू एक्स, जहां पे पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल। तो ऐसे फंक्शन को हम, तो इस टाइप के फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहेंगे। तो अगर रैशनल फंक्शन अगर इस टाइप का है तो उस रैशनल फंक्शन का जो हमारा डोमेन होगा वो बताना है। तो इसका डोमेन, क्योंकि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है इसका और क्यू एक्स भी एक पॉलिनोमियल है, तो दोनों का डोमेन रियल नंबर होंगे। तो यानी जो भी हमारा एक्सप्रेशन है हर एक्स की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर लेगा। बस ये बात ध्यान रखना होगा क्यू एक्स जहाँ पे ज़ीरो ना हो, उस पॉइंट को छोड़ के हर एक्स के लिए फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा जिस भी एक्स के लिए डिफाइन हो रहा होगा, तो ऐसे एक्स की वैल्यू को जो पूरा सेट बनेगा उसको हम उस फंक्शन का डोमेन कहें। तो यहाँ पे अगर क्यू एक्स कभी भी ज़ीरो ना हो पाए तो उस केस में हमारा डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट जहाँ पे क्यू एक्स ज़ीरो हो जाता है तो उस पॉइंट को हटाना रहेगा। अगर मान लो किसी केस में क्यू एक्स हमारा कुछ एक्स के वैल्यू पे ज़ीरो हो जा रहा है तो उस एक्स के वैल्यू को हमें हटाना रहेगा। तो हम उस एक्स की वैल्यू को हटा लेंगे जहाँ पे क्या होगा क्यू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर आ रहा होगा। तो एक सेट जहाँ पे क्यू एक्स ज़ीरो बन रहा होगा उस एक्स की वैल्यू को हम रियल नंबर से जब घटा लेंगे तो ऐसे जो सेट बनेगा इसको हम इस वाले फंक्शन का डोमेन कहेंगे। और करस्पॉन्डिंग हम रेंज उसी के आधार पे जो हमारे एक्स की वैल्यू है जहाँ जहाँ पे डिफाइन होगा पुट करने के बाद जितनी भी पॉसिबल वैल्यू इसकी बन पाएगी उसको हम इस फंक्शन का रेंज कहेंगे। तो कुछ बेसिक फंक्शन जो इस टाइप के हैं रैशनल फंक्शन जैसे एक फंक्शन अगर ऐसे लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो देखेंगे ऊपर हमारा एक पॉलिनोमियल है नीचे भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा जो होगा एक रैशनल फंक्शन होगा। अगर इसके डोमेन की बात करें तो हमें ये देखना होगा एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो बस यही ध्यान देना होगा जो नीचे वाला फंक्शन है या पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो जहाँ पे होगा वहाँ पे ही फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स जब ज़ीरो होगा तो नीचे हमारा ये ज़ीरो बनेगा। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा पूरे रियल नंबर में से एक पॉइंट हटाना होगा जो ज़ीरो है। तो एक सिंगलटन सेट जिसको इस तरह लिखते हैं आर में से हटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो एक जो सेट मिलेगा वो इस वाले फंक्शन के लिए डोमेन बन जाएगा। यहाँ पे इस फंक्शन के लिए हमें रेंज निकालना अगर है तो रेंज के लिए कैसे करेंगे, तो रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एफ एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो सपोज कर लेते हैं कि जो एफ एक्स की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वाई हो सकती है। अब वाई वेरिएबल की तरह एक ट्रीट करना है
कि जब भी हम x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे कि वैल्यू हमारी f(x) आएगी जिसको हम y कह रहे हैं। तो y अब डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक y जो है वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है और एक कोई हम फिक्स वैल्यू x यहाँ पे पुट करेंगे जिससे करेस्पॉन्डिंग एक y मिलेगा। तो यहाँ पे हम अगर y एक सपोज करें x पुट करने पे मिल रहा है तो x कोई भी एक रियल जो हमारा डोमेन है वो पुट करने में मिल रहा है तो हमारा इक्वेशन x² + 1/x ऐसे कुछ बनेगा और इसको अगर सॉल्व करें तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो x × y = x² + 1 और अगर इसको सही से क्वाड्रेटिक देखें x में तो बनेगा x² - y × x + 1 = 0। अब यहाँ पे जो x में क्वाड्रेटिक है तो किसी भी रियल नंबर, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा ऐसा था कि हम किसी भी x की वैल्यू पुट कर रहे हैं रियल नंबर का, तो यहाँ पे एक y मिलेगा जो कि एक रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक मिल रहा है उसका एक रूट अगर रियल है तो उस केस में y हमारा जो यहाँ पे मिल रहा है एक रियल कुछ वैल्यू मिल रहा होगा। तो सभी रियल x के लिए इसके हमेशा रूट एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा एक कंडीशन दिखेगा। यहाँ पे y तभी मिलेगा जब हम x की कुछ रियल वैल्यू पुट करेंगे, एक y कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। तो ऐसा y मिल रहा होगा जिसको इस तरह जब इक्वेशन में बनाएंगे तो इसके रूट हमारे रियल हों, ये वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस क्वाड्रेटिक के अगर रूट रियल हों तो एक क्वाड्रेटिक के रूट रियल कब होते हैं, जब इसके डिस्क्रिमिनेंट को देखेंगे पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव या 0 दोनों केस यहाँ पे रखेंगे। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा यहाँ पे निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे वही b² - 4ac AC। तो यहाँ पे b² हमारा क्या होगा -y² -4 ये हमारा 1 है, x² कोएफिशिएंट 1 है और c हमारा जो कांस्टेंट है ये भी 1 है। तो इंटू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बनेगा y² - 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज अगर करें तो y² - 2² तो y - 2 इंटू y + 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इनक्वालिटी सॉल्व करना है तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से -2। इसको अरेंज करो एक ऑर्डर में। अब क्योंकि हमें देखोगे यहाँ पे लीनियर जो फैक्टर हैं दोनों में जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है दोनों में पॉजिटिव है, तो स्टार्ट यहाँ प्लस से फिर माइनस प्लस। अब क्योंकि ग्रेटर देन के लिए देखना है तो हमारा जो प्लस वाला साइन है वो बनेगा इसका सलूशन। तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि जो y होगा वो बिलोंग करेगा -∞ से -2। तो -∞ से -2 इक्वल t का भी केस है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज होगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे हमारा क्लोज ब्रैकेट होगा और 2 से ∞। तो ये हमारा y की वैल्यू पॉसिबल ये हो सकती है। तो इसलिए हमारा जो रेंज होगा इस फंक्शन के लिए तो रेंज हमारा आएगा -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞। तो इस तरह हम डोमेन निकाल सकते हैं। या दूसरा भी तरीका है निकालने का, अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं AP-GP का कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करें, AM इज़ ग्रेटर देन GM वाला। हम लोग पढ़े थे AP और GP वाले कॉन्सेप्ट में कि AM कुछ नंबर्स का हो और GM अगर उन्हीं नंबर्स का अगर निकालें तो हमेशा AM जो होगा वो GM से बड़ा होगा। तो यहाँ पे दो केस बनाएंगे। अगर हमारा x पॉजिटिव है तो x अगर पॉजिटिव है तो 1/x भी हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को अगर
ओपन किया जाए तो x को x से डिवाइड करेंगे x आएगा, फिर 1 को x से डिवाइड करेंगे 1/x आएगा। तो हमारे पास दो नंबर दिख रहे हैं x और 1/x। अगर हम दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालें, am निकालें, तो यहाँ पे am दोनों का सम डिवाइडेड बाई, क्योंकि दो नंबर है 2 हो जाएगा। gm निकालें तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है x इंटू 1/x, 2 है क्योंकि यहाँ पे जो रूट बनेगा वो वही स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो gm हमारा 1 आ रहा है, तो कंडीशन यूज करेंगे am इज ग्रेटर देन gm। तो x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm वाला केस, gm हमारा 1 है। अब यहाँ 2 पॉजिटिव है, दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा। तो x जब भी पॉजिटिव होगा उस केस में x प्लस 1/x हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। तो पहला वाला जो इंटरवल 2 से इनफाइनाइट का केस यहाँ पे। दूसरा अगर हम केस लेके चले कि x हमारा नेगेटिव हो तो 1/x भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि -x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरह -1/x भी पॉजिटिव होगा। तो दो पॉजिटिव नंबर का हम am लें अगर, तो -x प्लस -1/x, इसका अगर am निकालें तो हमेशा ग्रेटर देन होगा दोनों के gm के। तो gm दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ से कंडीशन देखें तो ऊपर हमारा बनेगा -x -1/, या माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो बनेगा x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा सॉल्व होके 1। और अगर -2 से दोनों नंबर को, जो दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई किया जाए -2 से, तो -2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कैंसिल होगा तो हमारा बनेगा x प्लस 1/x। और साइन क्योंकि हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा -2। तो यहाँ से हमारा कंडीशन बनेगा कि x प्लस 1/x जो होगा वो -2 से छोटा होगा जब x हमारा निगेटिव होगा। यानी ये वाला इंटरवल हमारा यहाँ से मिल रहा है। तो इस तरह हम रेंज निकाल सकते हैं कि हमारा जो रेंज होगा ये पूरा दोनों का यूनियन बनेगा। तो इस तरह हम एक फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो आगे और फिर फंक्शन के टाइप और उनके डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।